हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नंबर सेकंड, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है? यह सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होती है। नेक्स्ट इज़ आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, मतलब कैसे स्टेट कंट्री के लिए होती है, ये विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती की जाती है। नेक्स्ट इज़ बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, कोई भी चीज़ का लेन देन नहीं होता है। वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है वही बंद अर्थव्यवस्था होती है, जैसा ऊपर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज़ यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यहाँ पर श्रमिक बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यंग जनरेशन है, इसलिए। नेक्स्ट इज़ किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? सिंपल सी बात है, ये प्राकृतिक संसाधन होंगे, पूंजी निर्माण होगा और उसके बाजार का आकार कैसा है इस चीज़ पर निर्भर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण जो कि ग्लोबलाइजेशन होता है उसका अर्थ क्या होता है? ये घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है। अब नेक्स्ट इज़ वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है, जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना उसका काम होता है। नेक्स्ट चीज़, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ये है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगी रोक को कम से कम करना। नेक्स्ट, भारत के कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये 54% था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी पाई जाती है भारत में? वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ भारत में बेरोजगारी की किस्म में पाई जाती हैं। कौन कौन सी किस्में हैं इसमें? ग्रामीण रोजगार है, चक्रीय बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी इत्यादि पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा 14, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। यह है आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। फिर आता है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोल सकते हैं। वो किससे संबंधित है? तो वो है हमारी कृषि व ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित है। नेक्स्ट इज 16 का क्वेश्चन है हमारे पास। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? वहीं अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक इम्पोर्टेंट लिस्ट में आ जाता है जिसको हमें याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेरोजगारी और बहुत सारी हैं, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी से मोस्टली एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? यह है शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट इज प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये हमारी किसकी एक विशेषता कहलाती है? ये हमारी कृषि की एक विशेषता कहलाती है। नेक्स्ट इज वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वालों की संख्या को क्या कहा जाता है? ये है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी इनको कहा जाता है। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग करता है। नेक्स्ट इज ये हमारा भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? परिवार के उपभोग खर्च के आधार पर, या फिर हम व्यय के आधार पर भी कह सकते हैं। खर्च और व्यय सेम चीज़ होती है। हमारे गरीबी उन्मूलन हेतु किसने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था? ये 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंदिरा गांधी ने शुरू किया था गरीबी उन्मूलन हेतु। हमारे टोटल 28 क्वेश्चन होंगे। 23वां क्वेश्चन है, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सूचकांक हैं। कौन कौन से सूचकांक है? ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक इनको कहा जाता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर।
नेक्स्ट इज भारत में गरीबी के अनुमान हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये पारिवारिक उपभोग खर्च, या फिर हम खर्च की जगह वह भी बोल सकते हैं। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये हमारी महबूब उल हक के द्वारा ये दी गई थी। नेक्स्ट इज मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल किया जाता है। किन किन को शामिल किया जाता है? तो ये हमारे जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय व शिक्षा को शामिल किया जाता है। ये कुछ प्रूफ हैं जो मैंने हर एक क्वेश्चन को इसमें से यहाँ डाला है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।